Audio Jungle। जयनगर में जल संसाधन व बाढ़ नियंत्रण विभाग के लापरवाही के कारण कई परिवारों का घर जमीन कमला नदी में समा गया है, जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता ने एक शब्द में कहा कि घर बनाते समय लोगों ने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, तटबंध हमारा सुरक्षित है। आपको बता दें कि जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गैदी टोला कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के अंदर बसा गांव है। इन दिनों कमला नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण गैदी टोला के लोगों के लिए कटाव आफत बनकर सामने आया है। बीते एक महीने के अंतराल में नदी के तेज धारा के कारण कटाव तेजी से हो रहा है। नगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अनुरोध पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने स्थल का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और कटाव से घर को बचाने की बात कही, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही ने कटाव स्थल पर बम्बू पाइलिंग एवं बालू भरा बोरा लगाकर चैन की नींद सो गए, जिस कारण एक के बाद एक जमीन पर कमला कटाव के कारण दर्जनों लोगों का जमीन नदी के आगोश में चला गया। बावजूद विभाग गंभीर नहीं हुआ। विभाग इतना लापरवाह रहा कि मंगलवार को भोला पासवान नामक व्यक्ति का पक्के का मकान देखते देखते नदी में समा गया। तब जाकर विभाग गंभीर हुआ और कटाव स्थल पर बालू भरा बैग लगाने का काम कर रही है, जो किसी काम योग्य नहीं है। कटाव स्थल पर मौजूद मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि उक्त स्थान पर बीते 20 दिनों से कटाव जारी है और विभाग चैन की नींद सो रही है। अगर विभाग गंभीर होता तो शायद कटाव को रोका जा सकता था। गृहस्वामी भोला पासवान ने बताया कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बच्ची की शादी के लिए इसी घर में सारा सामान रखा था, सब कुछ कटाव के कारण नदी में समा गया। जमीन मकान सब कुछ चला गया। अब बेघर हो गए हैं, अब पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्य मजबूत नहीं कराया जाता है तो दर्जनों लोगों का परिवार बेघर और बेसहारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता कुमुद झा ने बताया कि तटबंध के अंदर बसे लोगों की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होती है। लोग अपने मन से घर बनाए हैं। विभाग से लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए। तटबंध को कुछ होगा तो जिम्मेदारी विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कटाव स्थल पर कार्य कराया गया था। नदी की धारा मुड़ने के लिए शील्ड हटाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेश पर न्यूनतम बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। अभी कटाव स्थल तटबंध से 62 मीटर दूरी पर है। जमीन में यह चलता आशा चल का हमरा खाए पिए के पैसा कौड़ी है, घर द्वार बनाए बड़ गरीब छी। सरकार की दिक्कत है आगे? सब किछो के दिक्कत हुई है आ किछो नहीं दर। सर हमको घर नदी में चला गया, उसके लिए एसडीओ साहब बोले तो बोला आ रहे हैं, वो भी नहीं कुछ सुन पा रहा है। 5 बच्चा है। इसके बाद चेयरमैन साहब को बोला तो बोल रहा है जल विभाग में है, हम क्या करें। चला गया नदी में तो जो करेगा सो साहब सब करेगा। हम आपका मकान नदी में गया? हमारा मकान 4 ठो नदी में चला गया सर। और खान पीने का रहता नहीं है, बाल बच्चा को लेकर रोड पर रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी और छुड़ा के हटा रहे सर। जो फिर कहाँ जाइएगा आप? भटक रहे सर, रोड पर रह रहे, झोपड़ी लटका के पन्नी टांग के रहते हैं बाल बच्चा के साथ। कहीं गुजारा हुआ तो रहेंगे, नहीं तो जाकर कहीं पर चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर इतना? देखिए, जब से कटाव हो रहा है हम लगातार सिंचाई विभाग के जो पदाधिकारी है उससे के साथ हम बराबर बात करते हैं। वो लोग प्रयास भी किया है। हम कुछ दिन पहले विधायक जी को बोले, विधायक जी सोंग आए, एसडीओ साहब से बात किए, एसडीओ साहब भी आए, प्रयास किया गया, लेकिन जिस रूप में प्रयास करना चाहिए था वैसा प्रयास नहीं किया गया है। आज हम मॉर्निंग में यहाँ पर घूमने के लिए आए, तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी से बात की, उनसे भी आग्रह किए कि जल्द से जल्द जो मकान का कटाव हो रहा है, कट गया है, उस पर कोई जल्दी से कार्रवाई कीजिए। और विधायक जी से भी बात किए, विधायक जी बोले हम तुरंत प्रदेश में बात करते हैं और विभागीय मंत्री से, और जो भी कदम होगा हम उठाएंगे। हम अरुण शंकर विधायक को धन्यवाद देते हैं कि उनके पहल पर और हमने जो पहल किया उस पर जो भी आज काम देख रहे हैं और जो तेजी लाया काम में, अब उम्मीद करते हैं कि इन लोग के पहल से जो गरीब का मकान है वो बच जाएगा। लेकिन और बहुत सारे का, इससे पहले मकान जो इसका गिर गया, जहाँ पर इसका मकान था उससे 20 फीट 25 फीट पहले नदी बहता था, लेकिन वो प्रयास किया रहता था। आज गरीब भोला पासवान और बगल में मसो माता, उसका मकान का यह नौबत नहीं आता। आज हरकत में है, लेकिन पहले आ गया रहता तो शायद इस गरीब का मकान बच गया रहता।